डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू उस्ताद दामन की शायरी में पंजाबी ज़ुबान की वकालत। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। मैं पंजाबी पंजाब दे रहन वाला, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हाँ। मोती किसे सुहागण दी नੱਥਦਾ हाँ, टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंगदा हाँ। उस्ताद दामन पंजाबी के अलावा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, फ़ारसी, रूसी और उर्दू ज़ुबान के माहिर थे। आखिरी उम्र में उन्होंने पश्तो भी सीखने की कोशिश की। इतनी ज़ुबानें जानने के बावजूद उन्होंने पंजाबी को ही इजहार का ज़रिया बनाया। उन्होंने पंजाबी ज़ुबान की तरक्की के लिए पंजाबी अदबी संगत के क़याम में भरपूर किरदार अदा किया और इसके पहले सेक्रेटरी जनरल बने। मजलिस शाह हुसैन बुल्ले शाह अकेडमी के सरपरस्त भी रहे। कुछ अरसा रेडियो पाकिस्तान शोबे पंजाबी के मुशीर भी रहे। जहाँ तक पंजाबी ज़ुबान और पंजाब की सकाफ़त का ताल्लुक़ है, उस्ताद दामन ने इसे अपनी शनाख्त के लिए ज़रूरी करार दिया है। पंजाबी उनकी मादरी ज़ुबान थी, इसलिए उन्होंने हमेशा मादरी ज़ुबान को ही इजहार का ज़रिया बनाया। मैनू इंज लगदा लोकी आखदे ने, ओ पुत्रा अपनी तू मां छड़ दे। उस्ताद दामन के ख्याल में पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबल का इन्हिसार इस बात पर है कि पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो को उनके इलाकों में ज़रिया तालीम बनाया जाए। इत्थे बोली पंजाबी बोली जाएगी, उर्दू विच किताबां दे ठंदी रहेगी। एदा पुत हाँ, एदे तो दुध मंगना। मेरी भुख एदी छाती तनदी रहेगी। एदे लख हरीफ पे होण पैदा, दिन ब दिन एदी शक्ल बनदी रहेगी। उदों तीक पंजाबी ते नहीं मरदी, जदों तीक पंजाबण कोई जनदी रहेगी। पंजाबी ज़ुबान से दामन का इश्क हर किस्म के तासुबात से पाक था। वो पाकिस्तान की दूसरी ज़ुबानों का ही नहीं, दुनिया भर की ज़ुबानों का एहतराम करते थे और इनमें मौजूद इल्म के ख़जानों को तमाम इंसानों का विरसा समझते थे। उर्दू दा मैं दोखी नहीं ते दुश्मन नहीं अंग्रेज़ी दा, पुछ दियो मेरे दिल दी बोली, हाँ जी हाँ पंजाबी है। उस्ताद दामन पाकिस्तान में हाकम तबकों और बैरूनी आकाओं की सियासी ज़रूरतों से पैदा होने वाले इस बहरान से बखूबी वाकिफ़ थे, जिनका बुनियादी मकसद मुकामी ज़ुबानों और सकाफ़त को मलिया मेट करके कौमियतों के हकूक़ की नफ़ी करना था। इसलिए वो पंजाबी सकाफ़त के रूहानी इन्हदाम को रोकने की ज़बरदस्त तड़प रखते थे और इस्तेसाली निज़ाम के कल पुर्ज़ों की हैसियत से काम करने वाले अदब और आर्ट से उनकी नफ़रत इंतहाई तेज़ाबी किस्म की थी। बताया करते थे कि ज़ुबान की आज़ादी और ज़ुबान की ग़ुलामी में क्या फ़र्क है। इन ख़यालात और तसव्वुरात की वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ उन पर बराबर की नज़र रखती थी। जदों कदी पंजाबी दी गल करना, फां फां करदा फूं फूं आउंदा। तू पंजाबी पंजाबी की लाई होई है, चां चां करदा चूं चूं आउंदा। ओ बोलदा बोलदा टुरी जांदा, खरे मेरियां बुल्लां नूं सिऊं आउंदा। ए गल है मां ते पुत्तर दी, कोई तीसरा इहदे च क्यों आउंदा। पंजाबी कौम अरसा दराज से शनाख्त के मसले से दो चार है। पिछले कई बरसों से एक साजिश के तहत लोगों को उनकी ज़ुबान, कल्चर और विरसे से दूर रखा गया है और आज भी ये सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। इसीलिए तो उस्ताद दामन को महसूस होता था, मैनू इंज लगदा लोकी आखदे ने, ओ पुत्रा अपनी तू मां छड़ दे। उस्ताद दामन का ज़माना वो दौर था जब पंजाबी ज़ुबान को उजड़ लोगों की ज़ुबान करार दिया जाता था। पंजाबी कल्चर को बेहुदा कल्चर से ताबीर किया जाता था। पंजाबी लिखने वाले अदीबों को नज़रिया पाकिस्तान, इस्लाम और कौमी इत्तेहाद का दुश्मन करार दिया जाता था, बल्कि इस दौर में उन्हें सोशलिस्ट भी कहा जाता था। इसीलिए तो उस्ताद दामन को कहना पड़ा, मैनू कईयां ने आख्या कई वारी, तू लैना पंजाबी दा नां छड़ दे। गोद जिदी च पल के जवान होयो, वो मां छड़ दे ते गरां छड़ दे। जे पंजाबी पंजाबी ही कूकना ही, जिथे खला खलोता है थां छड़ दे।
یہ تھا کچھ احوال استاد دامن کی پنجابی زبان سے محبت کا۔ آپ کا بہت شکریہ۔